स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की। आज बंगाल में गरजेंगे पीएम मोदी। पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। एक ही दिन में शाह 5 विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। बंगाल के मेदिनीपुर में जय श्री राम का नारा लगा रहे बच्चे को देख रुके अमित शाह। बच्चे के साथ शाह ने लगाया जय श्री राम का नारा। बंगाल के मेदिनीपुर में जेपी नड्डा रोड शो के दौरान भीड़ में फंसी एम्बुलेंस। नड्डा ने भाषण रोककर एम्बुलेंस के लिए रास्ता कराया खाली। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु के भाई और तामलुक से यानी कि टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी। पीएम मोदी की कांथी रैली में होंगे शामिल। बंगाल के नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने ममता को बताया तौलाबाज। कहा बेगम नहीं हारी तो बंगाल बन जाएगा बांग्लादेश। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर अम्फान तूफान का पैसा और कोरोना का टीका चुराने का लगाया आरोप। जय श्री राम के नारे का अपमान करने का भी लगाया आरोप। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर बड़ा हमला। कहा पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं लेकिन ममता कुछ कुछ का साथ भतीजे का विकास की बात करती है। इसी मीडिया से बोले शुभेंदु अधिकारी दीदी के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए दामाद। पूछा दीदी बताए दिल्ली गुजरात से आए लोग घुसपैठ कैसे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का ममता पर हमला। कहा नंदीग्राम में ममता ने अपराधियों को एजेंट बनाए हैं। आदर्श आचार संहिता का किया उल्लंघन। आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। पुरुलिया बारजोरा और साथ ही नया ग्राम में भी दोनों संयुक्त रूप से करेंगे सभा। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज ममता बनर्जी की 3 रैलियां। विष्णुपुर ओंडा और साथ ही बांकुड़ा टाउन में ममता बनर्जी करेंगी जनसभा को संबोधित। बंगाल चुनाव में मारियो की एंट्री। टीएमसी ने जारी किया सुपर मारियो गेम में मारियो की अवतार ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के डेवरा में आज टीएमसी सांसद नुसरत जहां का रोड शो। गोलग्राम इलाके में नुसरत करेंगी रोड शो। टीएमसी नेता जोला सिंह ने नंदीग्राम में बीजेपी पर किया पलटवार। कहा ममता के राज में किसी को कुछ मांगना नहीं पड़ता। कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ युवाओं में गुस्सा। नौकरी की मांग को लेकर सीएम आवास के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन। आज असम में पीएम मोदी की 2 रैलियां हैं। विपुरिया में दोपहर 3 बजे तो साथ ही सिपाझार में शाम 5 बजे पीएम की रैली। आज केरल के तूफानी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुनिथुरा और साथ ही मालमपुझा में रोड शो। कंजीरापल्ली और साथ ही चठन्नूर में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। मुंबई पुलिस में उद्धव ठाकरे ने बड़े लेवल पर किया फेरबदल। परमवीर के तबादले के बाद 86 पुलिसकर्मियों का हुआ है ट्रांसफर। एपीआई रियाजुद्दीन काजी का भी तबादला। एनआईए रियाजुद्दीन से एंटेलिया स्कॉर्पियो केस में पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र ने भी सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर ट्रांसफर रैकेट चलाने का लगाया आरोप। कहा एजेंट के जरिए चल रहा है रैकेट। मनसुख हिरेन केस की जांच को लेकर अब एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस आमने सामने। एनआईए ने कोर्ट में एटीएस पर जांच में सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप। परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से पहले मुंबई के वकील जयश्री पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग। मुंबई के पूर्वी सीपी परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परमवीर ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। महाराष्ट्र में वसूली कांड पर दिल्ली में देवेंद्र ने भी गृह सचिव से सीबीआई जांच की मांग की। गृह सचिव ने दिया है उचित कार्रवाई का भरोसा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान नेशनल डे पर इमरान खान को दी बधाई। चिट्ठी लिखकर कहा पड़ोसी देशों के बीच में भरोसे के रिश्ते में आतंकवाद की कोई जगह नहीं। अमेरिकी सांसदों के दल ने बाइडेन को भारत से और बेहतर संबंध बनाने की दी सलाह। कहा चीनी खतरे को रोकना है तो भारत से मधुर संबंध जरूरी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को उड़ाया है। धमाके में 5 जवान शहीद, 1 घायल। ऑपरेशन से लौटते समय नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर किया हमला। आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जाएंगे डीजीपी और डीएम। पुलिस सशस्त्र बिल को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने कहा जबरदस्त हंगामा किया। स्पीकर पर पेपर वेट फेंका है और माइक भी तोड़ा गया। पुलिस बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने स्पीकर को बनाया बंधक। विधायकों को मार्शल ने निकाला बाहर। 1 विधायक बेहोश। आरजेडी विधायकों ने अध्यक्ष के कमरे के सभी दरवाजे किए बंद। महिला विधायक और महिला पुलिस बल के बीच में जमकर हुई धक्का मुक्की। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास महिला विधायकों ने किया प्रदर्शन। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने जबरन उन्हें वहां से हटाया। इस दौरान दोनों तरफ से हाथापाई हुई। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आरजेडी का हिंसक प्रदर्शन। उग्र कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया है लाठीचार्ज।
पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान आरजेडी कार्यकर्ता हुए हिंसक, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पटना में आरजेडी के प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार, तेजस्वी यादव बोले मेरी हत्या की कोशिश। पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी ने विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में भरा पर्चा। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी समेत अन्य नेता भी रहे मौजूद। विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए विपक्ष की ओर से भूदेव चौधरी ने उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। भूदेव चौधरी ने 6 सेट में नामांकन किया। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन बंधु तुर्की ने उठाया वायु प्रदूषण से मौत का मामला। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में सत्ता पक्ष ने किया जीत का दावा। कहा सीएम के कामकाज पर मिलेगी फतेह। बीजेपी ने कहा जनता के बीच में उठाएंगे सरकार की असफलता का मुद्दा। किशनगंज के आदिवासी टोले में आग का तांडव। खाना बनाने के दौरान आग लगने से कई घर जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, महिलाओं की लाठी डंडे से पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। छपरा नगर थाना क्षेत्र के सोनारपट्टी मोहल्ले में पति ने अपनी गूंगी पत्नी की गला दबाकर की हत्या। आरोपी ने हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की है। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जमुई जिले के गिद्धौर अस्पताल चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रामस्वरूप चौधरी ने की खुदकुशी। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया। हजारीबाग में शर्मसार हुई मानवता। तालाब में डूबे बच्चों को किसी ने अस्पताल पहुंचाने की नहीं उठाई जहमत। समय से इलाज नहीं मिलने से हुई बच्चों की मौत। गढ़वा के झगरा खांड गांव में ट्रैक्टर और ऑटो की जोरदार टक्कर। एक बुजुर्ग और एक बच्चे की मौत। सिवान में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बड़हरिया थाना क्षेत्र के केलगढ़ के हलीम टोला की है। पुलिस घटना की जांच में जुटी। भागलपुर जिले के रंगुरा थाना क्षेत्र के मदरौनी गांव में 30 साल का युवक पिछले 16 दिन से लापता है। ग्रामीणों ने हत्या के बाद शव को कोसी नदी में फेंक देने की आशंका भी जाहिर की। दुमका के डोडिया गांव में विस्फोटक से भरी गाड़ी बरामद हुई है। 3900 पीस डिटोनेटर और साथ ही 2800 पीस जिलेटिन भी जब्त किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। लातेहार के बालूमाथ से पीएलएफआई का एरिया कमांडर कृष्णा यादव फरार हो गया है। पुलिस को चकमा देकर हवालात से निकला है। पूछताछ के लिए पुलिस ने ली थी रिमांड पर। सिवान में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। रघुनाथपुर के निवारी गांव के पास का यह हादसा। औरंगाबाद जिले के फेसर थाना के देवरिया कला गांव में 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट। एक मारपीट में घायल एक बुजुर्ग की भी मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम किया। मुंगेर में मामूली विवाद में दबंगों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की। कुत्ते के भौंकने को लेकर हुआ था विवाद। मामला जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मेहदीपुर गांव का है। नवादा में निगरानी विभाग की टीम ने जिला विश्वविद्यालय के प्रधान को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पूर्णिया के सहायक जांची हाट थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक चौक के पास बड़ा हादसा हो गया। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। औरंगाबाद सदर अनुमंडल के जमहोर स्थित इंटर स्कूल में चोरों ने स्मार्ट क्लास के कमरे का ताला तोड़कर एलईडी टीवी, बैटरी और इन्वर्टर पर हाथ साफ किया। शेखपुरा में ट्रैक्टर और स्कूली बस की आमने सामने टक्कर। मौके पर छात्र की हुई मौत। अरियरी थाना क्षेत्र के बरसा गांव के मोड़ के पास की दुर्घटना। ग्रामीणों ने अनियंत्रित ट्रैक्टर को जब्त करके किया हंगामा। औरंगाबाद सदर अनुमंडल मुख्यालय के क्षत्रिय नगर स्थित आरजेडी विधायक विजय कुमार सिंह के आवास पर लावारिस हालत में खड़ी बाइक ने फैलाई सनसनी। रांची पुलिस ने रातू इलाके से 6.62 लाख की मैगी से लदे हुए ट्रक की लूट का खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने ट्रक को बरामद कर लिया। पश्चिम सिंहभूम में दर्दनाक हादसा। पुआल में भी आग लगने से 2 बच्चों की झुलसकर मौत। खेलने के दौरान हुआ हादसा। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में अचानक से भीषण आग लग गई है, जिससे बेत और जंगल की झाड़ियां जलकर खाक हो गई। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के रानी ज्योति में स्टेडियम के पीछे जंगल में अचानक से आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। नवादा में लेडीज टेलर की दुकान में आग लगने से हड़कंप। आग लगने से लाखों का माल हुआ है खाक। शॉर्ट सर्किट से लगी दुकान में आग। सरदार भगत सिंह को शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। राम मनोहर लोहिया की जयंती पर पुष्पांजलि। दोनों महापुरुषों के आदेशों पर चलने का युवाओं से किया आह्वान। सासाराम में लोगों ने जुलूस निकाला और शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान विभिन्न वामपंथी दलों से जुड़े कार्यकर्ता भी शामिल। बिहार की झोली में आए 2 नेशनल अवार्ड। फिल्म भोसले के लिए अभिनेता मनोज वाजपेयी को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। फिल्म छिछोरे को मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। धनबाद में जल्द सीएनजी से चलने वाली ऑटो का परिचालन शुरू होने जा रहा है। जिले में बढ़ते पॉल्यूशन के मद्देनजर सरकारी कदम उठाने जा रहे हैं।
धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय चौथी स्थापना दिवस यहां पर मनाया गया है। इस दौरान कुलपति अंजनी कुमार श्रीवास्तव और कई पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्य में समाजवादी विचारों के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई है। इस मौके पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य में जिला यक्ष्मा पदाधिकारी ने विश्व यक्ष्मा दिवस को लेकर लोगों के बीच में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। रांची नगर निगम में जल बोर्ड की बैठक हुई है। बैठक में नगर निगम क्षेत्र में पानी का पाइपलाइन बिछाकर सभी कंपनियों के अधिकारी मौजूद थे। पंकुड़ में समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दिव्यांग छात्र छात्राओं की जांच कर उन्हें उपकरण भी दिए गए। रोहतास जिले में होली और शब बारात को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। शांति समिति की बैठक में कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का भी पालन करने के निर्देश दिए गए। सासाराम में राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव ने किसान पंचायत का आयोजन किया है। पटेल धर्मशाला में इसका आयोजन किया गया। रोहतास के एसपी ने दावत थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि होली सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाई जाएगी। कोडरमा में लोग अभी से होली के मूड में दिखने लगे हैं। शहर में ब्रह्मर्षि समाज, मोदी महिला मंडल और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अलग अलग जगह पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के हनुमान चक इलाके में स्थित एक गोदाम से उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की है। नकली अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के माशी कोह इलाके में एक ऑटो में छिपाकर ले जाए जा रहे शराब की खेप को पुलिस ने जब्त किया है। औरंगाबाद सदर अनुमंडल के देव थाना की पुलिस ने कलाल बिगहा गांव में पुलिस की छापेमारी शराब की 6 अवैध भट्टियों को किया है ध्वस्त। लगभग 1500 लीटर निर्मित शराब को भी किया गया नष्ट। होली के मौके पर शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए समस्तीपुर रेलवे पुलिस विशेष चौकसी बरत रही है, जिसके तहत दूसरे राज्यों से आने वाली सभी ट्रेनों में गहन छानबीन की जा रही है। कैमूर जिले के भभुआ धरौली पथ पर स्थित स्वर्ण नदी के ऊपर बने पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। लोगों की बड़ी है मुश्किलें। औरंगाबाद सदर अनुमंडल के देव थाना परिसर में भी चल रही कम्युनिटी हॉल के निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही अनियमितता। निर्माण के दौरान ही गिर गई है दीवार। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना की बढ़ते रफ्तार के चलते त्योहारों पर लगा ग्रहण। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर शब बारात और नवरात्रि मनाने पर लगाई रोक। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1101 नए मरीज आए सामने, जबकि 4 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में 28,699 नए केस, 132 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे हुई हैं कोरोना पॉजिटिव। बेटे आदित्य ठाकरे भी हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के पुणे में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,722 नए मरीज आए सामने, जबकि 38 लोगों की कोरोना के चलते गई जान। लोन मैरोटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट से बैंकों को राहत, पूरा ब्याज माफ करने की जरूरत नहीं। अगले साल होगी जीडीपी में जबरदस्त बढ़त। फिच ने अनुमान में किया है सुधार। आलू की बेहतर फसल के चलते 506 रुपए प्रति किलो से नीचे आई है कीमत। किसानों के लिए लागत निकालना भी मुश्किल। भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 66 रनों से हराया है। सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। कोहली ने फिर किया राहुल का सपोर्ट। आलोचनाओं को फालतू बताते हुए शायराना अंदाज में कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। खेलो इंडिया गेम्स को लेकर खेल मंत्री रिजिजू की राज्यसभा में घोषणा। स्कीम को 4 साल आगे बढ़ाना। साउथ अफ्रीकी महिला टीम 6 विकेट से जीती है। भारत को उनके घर में पहली बार T20 सीरीज में हराया। कंगना के जन्मदिन पर रिलीज हुआ फिल्म थलाइवी का ट्रेलर। फिल्म में जयललिता के एक्ट्रेस से सीएम बनने तक का सफर। थलाइवी के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में खूबसूरत साड़ी पहने दिखी कंगना। एक्टर अरविंद स्वामी भी साथ आए नजर। ग्लैमरस अवतार में दिखी शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान। फैंस को पसंद आया सुहाना का अंदाज, जमकर की तारीफ। आइसलैंड में ज्वालामुखी ने लिया है विकराल रूप। वैज्ञानिकों ने ड्रोन से लावा को किया कैप्चर। अमेरिका के कोलोराडो में अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी समेत 10 लोगों की मौत।